हेलो एवरीवन, पढ़ते हैं। बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट में 1 नंबर पक्का है यहाँ से। तो ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म ही हम पढ़ लेते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक साइकिल की, जो हमारे ह्यूमन हार्ट में होती है। तो ये देखो भाई, ये ईसीजी का ग्राफ है। इसमें पीक्स होती हैं, PRT पीक है, और ये QRS थोड़ा डीप पीक है, PQRST। ठीक है, ये यहाँ पे 5 वेव्स हैं। अब देखो, ए टिपिकल ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हैज़ 5 वेव्स। ठीक है, इसमें से क्या है? PRT क्या है? ऊपर है, और अबो द बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इसके ऊपर क्या है? PRT। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी वेव्स हैं जो ये अबो द बेस लाइन है। तो PRT यहाँ से हो गया, नीचे है Q और S। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द P वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन मतलब हमने वहाँ पे ऐसे नोड पढ़ा था। ये मैं थोड़ा सा बेसिकली आइडिया दे देती हूँ आपका। हमने ऐसे ह्यूमन हार्ट पढ़ा था, और ये हमारी आर्टरीज थी राइट वाली। तो यहाँ पे एक येलो कलर का हमने वो पढ़ा था, नोड पड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, इस नोड में सबसे पहले क्या होता है? पी वे एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो ये नोड यहाँ से अपना सिग्नल देना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है, ये वाली आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, मतलब वहाँ से इसका सिकुड़ना शुरू हो जाता है। पी वेव्स ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वेव द इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय ऐसे नोड। ठीक है, द PQ वेव्स रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारा पोर्शन, इससे क्या है? हमारा ये वाला जो है, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। उसके बाद क्या है? QR वेव इज प्रोसीडेड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब है ये वाली QR की बात है। इसकी ये क्या है? अब इससे ये आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इसका कॉन्ट्रैक्शन किससे है? QS से, सॉरी QR से। अब QR वेव इज रिप्रेजेंट प्रोसीडेड बाय ventricular contraction. It is represented by the spread of impulse of contraction from AV node to the wall of the ventricle. ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे नोड था, ये यहाँ पे ऐसे नोड था, और यहाँ से ये इसने ऐसे नोड ने क्या कर दिया? हमारा आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये रिप्रेजेंट करता है PQ से। अब QR है, QR रिप्रेजेंट करती है जो यहाँ पे नीचे AV नोड्स थी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स थी, जो ये अब क्या करेगी? सिग्नल देंगी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये किससे है? QR रिप्रेजेंट करती है। तो PQ, देखो हमारा हार्ट ऊपर से ही पढ़ना शुरू करते हैं ना, यहाँ से आर्टरीज से। तो सबसे पहले आर्टरीज ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जो पहली पीक है ना, मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ, तो पहली पीक है जो हमारी आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के लिए। तो दूसरी पीक है जो QR, वो अब फिर वेंट्रिकुलर के लिए हो जाएगी। थर्ड है द RS वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 0.3 सेकेंड। यहाँ पे तो ना उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू है, लेकिन ये जो है यहाँ पे RS में वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए ये एकदम डीप स्लोप है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो RS क्या हो जाएगी? वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अबाउट 0.3 सेकेंड। ये टाइम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये RS नोड होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ST वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन अबाउट 0.4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स होती है हमारी वेंट्रिकुलर। तो ये इसका रिलैक्सेशन का है। ठीक है, सीक्वेंस से पढ़ेंगे हम, समझने की कोशिश करना। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये आर्टरीज है राइट वाली, ये लेफ्ट है। तो सबसे पहले आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो पहली पिक क्या है? आर्टरीज को ही कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। यहाँ पे हमारा कौन सा पीस वो है? नोड है, यहाँ पे ऐसे नोड थे, और यहाँ पे हमारा AV नोड है। तो ऐसे नोड क्या करा? आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पहली पिक तो PQ किसकी होगी? आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन की। दूसरी है QR, ये यहाँ से इसका वेंट्रिकुलर का, सॉरी वेंट्रिकल का क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है, और RS से मैं एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और ST क्या है? धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। ठीक है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। द T वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और यहाँ पे T पे आने पर हमारा वेंट्रिकुलर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से समझ लेना। बिल्कुल ईजी बातें हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।